हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ईडूपीडिया डिज़ायर में। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बच्चों को बुद्धि लब्धि आईक्यू के आधार पर निश्चित समूहों में विभाजित ना करें। ऑप्शन दिए गए हैं, ये शिक्षकों के लिए सुविधाजनक है, ये स्कूलों के लिए असुविधाजनक है, ये बच्चों को समूह में आपस में प्रतिस्पर्धा की अनुमति नहीं देते हैं, आईक्यू की अवधारणा स्थिर नहीं है और इससे बच्चों में लैबिंग भी होती है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आईक्यू की अवधारणा स्थिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य स्थानिक बुद्धि में शामिल है। ऑप्शन दिए गए हैं, छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, लय, पिच, मीटर, टोन, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, कहानियों और कविताओं को समझने और बनाने की क्षमता, जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पहाड़ों के प्रकारों के जैसे प्राकृतिक रूपों को वर्गीकृत करने की क्षमता। तो फ्रेंड्स, दृश्य स्थानिक बुद्धि में शामिल है छवियों और चित्रों के में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बुद्धि और संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है, दूसरों को समझने और उनसे संबंधित होने में अंतर्वैयक्तिक कौशल, तर्क, गणितीय, नृत्य या एथलेटिक क्षमता का कौशल, संगीत प्रदर्शन या रचना कौशल, प्राकृतिक दुनिया की सराहना करने का स्थानिक कौशल। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संगीत प्रदर्शन या रचना कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है। ऑप्शन दिए गए हैं, जीन पियागेट, हॉवर्ड गार्डनर, लेव वेगोत्स्की, स्पेयरमैन। तो फ्रेंड्स, बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है हार्वर्ड गार्डनर जी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों और पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किसी बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं, भाषाई बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता या शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। एक शिक्षिका खुद से प्रश्न पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। ऑप्शन है, मानक दंड, संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। रचनात्मक मूल्यांकन, यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। योगात्मक मूल्यांकन, इनमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित विस्तृत विवरण शामिल है। तो
तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है, एक उच्च आईक्यू जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता की गारंटी देता है। ये तो गलत है। कारण है, कई सफल व्यक्तियों का आईक्यू स्कोर औसत होता है। ये तो सही है। तो ए गलत है और आर सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नस कार्लसन को विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर माना जाता है। हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत के अनुसार मैग्नस कार्लसन किस प्रकार की बुद्धि को प्रदर्शित करते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिए गए हैं, दृश्य बुद्धि, गतिज, लॉजिको गणितीय या प्रकृतिवादी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, लॉजिको गणितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये व्यक्तियों की अपनी इच्छाओं, भावनाओं और उद्देश्यों की चेतना है। इस क्षमता से संपन्न लोगों को अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ की गहरी समझ होती है। उपरोक्त कथन को पढ़ने से इस प्रकार की बुद्धिमत्ता कहलाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, स्थानीय बुद्धि, पारस्परिक बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता। ये व्यक्ति की अपनी इच्छाओं, भावनाओं और उद्देश्यों की चेतना है। इस क्षमता से संपन्न लोगों को अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ की गहरी समझ होती है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ हुसैन एक भारतीय कलाकार थे जो संशोधित क्यूबिस्ट शैली में बोल्ड, जीवंत, रंगीन, कथनात्मक चित्रों को निष्पादित करने के लिए जाने जाते थे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार एफ हुसैन किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं? ऑप्शन है, दृश्य स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक, शारीरिक, गतिज या प्रकृतिवादी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दृश्य स्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जनसंख्या में बुद्धि समान रूप से वितरित है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन दिए गए हैं, जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि का स्तर लगभग समान होता है। अधिकतर लोग बुद्धि के मामले में औसत होते हैं। अधिकांश लोगों की बुद्धि अत्यंत उच्च होती है। अधिकांश लोगों की बुद्धि अत्यंत कम होती है। तो फ्रेंड्स यदि जनसंख्या में बुद्धि समान रूप से वितरित है तो इसका मतलब है कि अधिकतर लोग बुद्धि के मामले में औसत होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड।